आज रुक्मिणी रोई की बोली है, नाथ अगर मेरा भैया मारा गया, ये दुनिया वाले समाज वाले मुझ पे लांछन लगाएंगे कि अपनी विवाह के चक्कर में अपने भैया को मरवा दिया। एक बहन के लिए भाई क्या होता है। एक भाई बहन के लिए क्या दर्जा होता है। जिसके भाई नहीं होता उस बहन के कलेजे से लग के पूछो। जिस भाई को जीवन में खो दिया हो उस बहन के कलेजे से लग के पूछो कि भाई का दर्द क्या होता है। और रोए की बोली है रुक्मिणी, मति मारो बिरन कुनाथ, बखत सुधी भैया की आवती है। सुधी भैया की आवती है। मत मारो बिरन को नाथ, बखत सुधी भैया की आवती है। रुक्मिणी रोई के बोली, नाथ मेरे भैया को मत मारो, क्योंकि इन्हें कुछ हो गया तो विवाह के चक्कर में मैंने इसे मरवा दिया। दुनिया वाले कहेंगे अब मेरा भाई नहीं रहेगा। मति मारो बिरना कुनाथ, बखत सुधी भैया की आवेगी। मति मारो बिरना कुनाथ, बखत सुधी भैया की आवेगी। मति मारो बिरना कुनाथ, बखत सुधी भैया की आवेगी। और परीक्षित महाराज, ये समाज की हकीकत है कि जिन बहनों ने अपने भाई को जीवन में खोया है वो तो भाई का महत्व वही जानती हैं। कोई कोई तो बहन ऐसी भी होती है जिनके भाई नहीं होते, ये सोचती है कि तीज त्योहार में जाऊं तो मेरे भाई कहाँ से आएंगे, कौन प्रेम करेगा मुझसे। और एक बहन के लिए क्या दर्जा होता है, जिसने अपनी बहन को खोया हो वो भाई जानता है। और परीक्षित महाराज, बहन भाई का ऐसा रिश्ता होता है कि न भाई बहन के बिना चैन से रह सकता है। बहन की इज्जत क्या होती है, अहमियत क्या होती है, उस भाई से पूछो, उस भाई के कलेजे से लग के पूछो जिसके बहन होती नहीं है। आज रुक्मिणी बोली है, मति मारो बिरन कुनाथ, बखत सुधी भैया की आवेगी। मति मारो बिरन कुनाथ, बखत सुधी भैया की आवेगी। मति मारो बिरन कुनाथ, बखत सुधी भैया की आवेगी। और बोली है, पहली सुध सावन में आवे, पहली सुध सावन में आवे। पहली सुध सावन में आवे, पहली सुध सावन में आवे। पहली बार याद आती है जिसका भाई नहीं होता, बहन कहती है मेरे सावन में मेरा भैया होता तो बुलाने के लिए लेके आता रक्षाबंधन पे, मैं झूला झूलने के लिए जाती अपने पियर में। पहली सुध सावन में आवे, पहली सुध सावन में आवे। अब राखी को बंदवाई, बखत सुधी भैया की आवेगी। मति मारो बिरन को नाथ, बखत सुधी
भैया की आवेगी मत मारो बिरन को नाथ भगत सुधी भैया की आवेगी। उन बेटियों के कलेजे से लग के पूछो जिनके बचपन में जिसका भाई चला जाता है वो पागल हो जाती हैं। वो बेटियां रोती हैं कि मेरा भाई परमात्मा तूने मुझसे छीन लिया, अब मेरा सहारा कौन बनेगा। अगर बेटियां घर में चार हैं, अगर उनका भाई नहीं तो उनका भी जीवन कोई पियर नहीं होता। फिर और दूसरे घर वाले परिवार वाले उन बेटियों को कभी सम्मान नहीं देते हैं प्यारे। वो बेटी रोती हैं और कहती हैं मेरा परमात्मा भैया होता तो कोई कुछ कहता नहीं, हमसे आज कोई हाथ लगाने वाला नहीं होता। बेटी रोती है। और एक बहन की क्या कीमत होती है, बहन के लिए भाई की क्या कीमत होती है, ये सतीश से बढ़कर के कोई नहीं जान सकता। माताओं बहनों भाइयों, दूजी सुध कार्तिक में आवे, दूजी सुध कार्तिक में आवे, दूजी सुध कार्तिक में आवे, दूजी सुध कार्तिक में आवे। और भाइयों जब कार्तिक का महीना आता है भैया, दूज का समय आता है, तो सतीश से बढ़कर के कोई नहीं समझ सकता कि बहन का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। खैर मेरे तो जीवन में पहले तो बहन की कमी थी, अब तो बहुत लोगों की कमी बन गई है कि जिस इंसान ने एक साल के अंदर चार प्राणियों को खोया हो, उसके कलेजे से लग के पूछो हर एक इंसान की कीमत क्या होती है, वो भली बात जान सकता है। दूजी सुध कार्तिक में आवे, दूजी सुध कार्तिक में आवे, अब को पूजे मेरो नाथ भगत सुध भैया मत मारो बिरन को नाथ भगत सुध भैया की आवेगी मत मारो बिरन को नाथ भगत सुध भैया की आवेगी। भाई का प्यार क्या होता है भाई के लिए, एक भाई के कलेजे से लग के पूछो बहन भाई तो बहुत बड़ी बात। भाई के लिए भाई कितनी अहमियत रखता है ये भाई का कलेजा समझ सकता है प्यारे। अब बोले माथा पूज बाई बकत सुधी अपने किया वतिया, अब तो पूजे दो माथ भगत सुधी भैया की आवेगी मत मारो बिरन को नाथ भगत सुधी भैया की आवेगी। और भाई का दर्द क्या होता है सतीश से बढ़कर के कोई नहीं समझ सकता भक्तों। आज से मैं जब 12 साल पहले अपने बड़े भाई के साथ में यहाँ आया था, मेरे भाई ने देर रात मुझे अपने पास में रखा। आज उनकी ही देन है जो आज मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मुझे मेरी कोई औकात नहीं थी और मैंने क्या खोया है ये मैं जानता हूं। मैंने कौन सा हीरा गवा दिया। मत मारो मत मारो बिरन कुनाथ बखत सुधी भैया की आवतिया, मत मारो बिरन को नाथ भगत सुधी भैया की आवेगी मत मारो बिरन को नाथ भगत सुधी भैया की आवेगी।
अरे तीजी बार मड़े पे आवे, तीजी सुध मड़े पे आवे। तीसरी बार बहन को भाई की याद आती है जब अपने बच्चों की शादी करती है वो बहन। तीजी बार मड़े पे आवे, तीजी सुध मड़े पे आवे। और ये हमारे भैया हैं इलू जो चंद्रभान निवासी हैं, इनकी तरफ से ये मेरे गले में मुद्रिकाओं का हार आया। मैं तो यही कहूंगा भैया, खेत आर में, व्यापार में, बाजार में हर जगह बरकत होती रहे और सदा समाज का सम्मान मिलता रहे। तीजी बार मड़े पे आवे, तीजी बार मड़े पे आवे। अब को दे भात भराई भगत सुधी भैया की आवत है। मत मारो बिरन को नाथ भगत सुधी भैया की आवेगी। मत मारो बिरन को नाथ भगत सुधी भैया की आवेगी। मत मारो बिरन को नाथ भगत सुधी भैया की आवेगी। मत मारो बिरन को नाथ भगत सुधी भैया की आवेगी। मत मारो बिरन को नाथ भगत सुधी भैया की आवेगी। सुनो सभा के ध्यान बिछड़ गई अनसन सिरे चोरी। सुनो सभा धर ध्यान बिछड़ गई हंसन सी जोड़ी। मेरे भैया ने सुरग सिधार गई जीवन काया कोड़ी। मेरे जीवन सुरग अरे डोली रही अनबर मेरे नैया। अरे अनबर डोल गई रे नैया। मेरे बबुला छोड़ के गए, छोड़ गई जीवन में मैया। अरे बबुला छोड़ के गए, छोड़ गई जीवन में मैया। हाय बबुला छोड़ के गए, छोड़ गई जीवन में मैया। अरे छोड़ गो लला हयारी है। अरे छोड़ गो कुमर हजारी है। मेरो पहले बेटा मरे कि विपतिया सर पे डारी है। अरे विपत्ति परी विपत्तिया सिर पे डारी है। हाय विपत्ति विपता परी विपत्तिया सिर पे डारी है। कितने ऊंचे की करो विपत्तिया डरे न टारी है।
जो कछु विधिने लिखो पास आए जो कछु विधिने लिखो पास आई जाई हमारी है। और जो कछु विधिने लिखो पास आई जाई हमारी है। अरे दर्द नहीं ठाकुर मेरे कियो और चार रतन ले के घर से पुरो बहुत कियो। अरे चारी रतन ले के घर से बुरा बहुत कियो। अरे चारी रतन ले के घर से बुरा बहुत कियो। अरे हरि हर बोलो सब भाई और कर्म लेखा नहीं मिटे करो तुम कितनी चतुराई। अरे कर्म लेखा ना मिटे करो चाहे कितनी चतुराई। भैया कर्म लेखा ना मिटे करो चाहे कितनी चतुराई। आरे गमन फिरी ईश्वर ने किया और बाबो की आधी रात जन्म हरि आठ को लियो। अरे भादों की आधी रात जन्म हरे आठ को लियो। ए भैया भादों की आधी रात जन्म हरे आठ को लियो। और ये हमारे अवनीश भैया की तरफ से ये 101 रुपए की मुद्रिकाओं का हार आया मेरे गले में। मैं तो यही कहूंगा भैया के जीवन में लंबी आयु दे परमात्मा और सदैव धर्म के हाथ बढ़ते रहे, इन्हें समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। तालियां बजा दो माता बहनों जोर से। आज युद्ध हुआ है, युद्ध में रुकुम के हाथ पैर बांध लिए, भीष्मक को बुलाया है। भीष्मक से कहा अपनी बेटी रुक्मणी को अपने नगर में ले जाओ और तुम्हारे पुत्र रुकुम को हम द्वारका में ले जा रहे हैं और उधर से श्याम सुंदर को कन्हैया को बारात सजा करके लेके आएंगे और ये रुक्मणी हमारी अमानत रहेगी जब तक आपके पास। आप विवाह की तैयारी करो। रुकुम को तो ले गए हैं भगवान अपने साथ द्वारका और रुक्मणी को दे दिया भीष्मक के पास कि जाओ विवाह की तैयारी करो, हम विवाह करेंगे। बारात सजा करके लेके आए हैं, बड़ी धूमधाम से दरबज्जा हुआ है और सवेरे जब कन्यादान पे आए हैं भगवान कन्हैया और रुक्मणी, तो आप परीक्षित महाराज जगपति महाराज कन्यादान करेंगे सबसे पहले। और जो भी माताएं बहनें लेके आई हो वो आप अर्पण कर सकती हैं, नहीं लेके आई हो तो तिलक कर लें। खड़े हो जाओ परीक्षित महाराज। कि ले लियो कन्या दान रुक्मिणी पटापे आई। लियो कन्या दान रुक्मिणी पटापे आई। ले लियो कन्या दान रुक्मिणी पटापे आई। रुक्मिणी पटापे आई लड़किनी आई। रुक्मिणी पटापे आई लड़किनी आई। ले लिया कन्या दान बिटिया पटापे आई।
केपी केपी मैया बबुला तो आए लली के ढिंगया लली के मैया बबुला गौआए लली के मैया बबुला तो आए लली के ढिंगया मैया बबुला गौआए लली के ले रहे कन्या दान बिटिया पटापे ले रे कन्यादान बिटिया पटापे ले रे कन्यादान रतन पटापे रुक्मिणी पटापे रुक्मिणी आई रुक्मिणी पटापे रुक्मिणी आई ले लिया कन्या दान बिटिया पटापे लिया कन्यादान बिटिया पटापे ले लिया कन्यादान रतन पटापे सबई नगर के नारी लली के ढिंगयाए सबई नगर के नारी लली के ढिंगयाए ले रहे कन्या दान बिटिया पटापे बिटिया पटापे आई लड़किनी आई रुक्मिणी पटापे आई बिटरिया तजदाय अभिमान बिटिया पटापे भैया बाबा जादो आए लली के ढिंगयाए भैया बाबा जादो आए लली के ढिंगयाए ले रहे कन्या दान बिटिया पटापे
बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाथ उठा करके जयकारा जोर से बोल दो है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ है और विवाह होने के पश्चात में जब विदाई हुई है, क्षमा चाहूंगा क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है और ये कथा अधूरी रह जाएगी। थोड़ा सा उछाल लगाते हैं कथा में। भगवान कन्हैया के अब आगे विवाह हुए हैं। जामवंती के साथ हुआ, सत्यभामा के साथ में हुआ, सत्या के साथ में हुआ, कालिंदी के साथ में हुआ, रंभा के साथ में हुआ। इस तरह से 8 विवाह हुए हैं। और एक भौमासुर नाम का जो दैत्य था उसने अपने कारागृह में 16,100 लड़कियों को कैद कर लिया था। ए बच्चों बैठ जाओ, आप लोग बैठो। तो सत्यभामा को लेकर के भगवान चले हैं। सत्यभामा के द्वारा उस भौमासुर नाम के दैत्य का वध हुआ है और 16,100 कन्याएं निकाली हैं कारागृह से। सब लड़कियां कहने लगी प्रभु अब हम कहां जाएं। भगवान ने कह दिया आप हमारे द्वारिका में निवास करो। अब कितने विवाह हुए? 16,108। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा। बाबा बाबा भगवान कन्हैया वो तो खैर सृष्टि के पालनहार हैं, वो सब कुछ करते ही हैं। लेकिन आज के नरन पे एक नारी ना संभाली जाती। उत्कृष्ण चंद के 16,108 नारी हैं। लक्षण अवतारी के कहते सवई तो लोग इतने ऊपे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। फिर भी इतने पर भी भगवान को योगी राज, योगियों के योगी का दर्जा दिया है। बाल ब्रह्मचारी बता दिया है विद्वानों ने।